प्रणाम आचार्य जी। गीता में कितने स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि कर्मकांड क्या है और वेदांत क्या है। तो पहले तो सुनते हुए मुझे ये बात का आभास हुआ कि भारत की दुर्गति में इन मतलब एक तरफ तो वेदांत नहीं मिला, तो आंतरिक रूप से दुर्बलता आई, और जो कर्मकांड मिला तो हमने भौतिक रूप से भी कोई तरक्की नहीं की। तो ये दो चीज़ें इतनी मतलब स्पष्ट सी लग रही थी। दूसरा ये लगा कि मतलब भगवत गीता और वेद दोनों ही काफ़ी प्रचलित है, खासकर भारत में। और इतने साफ और स्पष्ट शब्दों में भगवत गीता बोल रही है कि कर्मकांड को काफ़ी क्लियरली। तो फिर इतने सालों से कैसे भगवत गीता प्रचलित भी है, दोनों को ही एक जैसा ही समान नहीं, वेद लोगों ने पढ़े नहीं है ना। भगवत गीता के तो फिर भी 2-4 श्लोक सुन लेते हैं, वेद पढ़े नहीं है। और भगवत गीता को भी सुन लिया है, गुनाह नहीं है। देखो, सब कुछ स्पष्ट लिखा रहता है, लेकिन स्वयं ही कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जिसके मन में कामनाओं का डेरा है, वहाँ ज्ञान अगर पहुँचा भी दो तो वहाँ टिकता नहीं है। अभी भी सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ ठीक इस समय लाइव, वो सब सुन रहे हैं। लेकिन जितनी बातें उनसे कही गई हैं उनमें से आधी भी उनमें टिकेंगी थोड़े ही, क्योंकि वहाँ पहले ही कामनाएं टिकी हुई हैं ना। जहाँ कामनाएं गहराई से टिकी हों, जहाँ लालसा यही हो किसी तरीके से सुख मिल जाए, वहाँ मुक्तिदायक ज्ञान का क्या काम। जो कर्म कांड है वो निचली कामनाओं को पूरी करने के लिए। पर क्या जो कर्म कांड में निचली जिस तरह से वो कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर आपको मकान बनाना है तो आप ये करिए, उससे अच्छा ज़्यादा अच्छा ये नहीं कि हम जैसे जो बाकी वेस्ट में हुआ कि उन्होंने एक्चुअल हाँ, में। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। भारत की दुर्गति के बड़े से बड़े कारणों में ये कर्मकांड है। अभी भी आज भी था, किसी ने हमें संदेश लिख करके भेजा है कि आप यज्ञ आदि का समर्थन क्यों नहीं करते, क्योंकि जब उसमें घी डाला जाता है तो उससे ऑक्सीजन निकलता है। और जब भोपाल गैस कांड हुआ था तो 2 परिवार बच गए थे, क्योंकि वो दोनों रात में हवन कर रहे थे, तो उस कारण उनकी हवा शुद्ध थी, तो जहरीली गैस उन पर असर नहीं डाल पाई। अब इस तरह के लोगों को क्या करोगे। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भी जब जलता है तो वो ऑक्सीजन से जलता है। वो ऑक्सीजन पैदा कैसे कर देगा? जलने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कुछ भी जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उससे ऑक्सीजन पैदा नहीं होता, उससे ऑक्सीजन खर्च होता है। आप ये गिलास ले लो, इसमें आप एक मोमबत्ती रख दीजिए, इसके अंदर एक मोमबत्ती रख दीजिए, पानी नहीं है इसमें, सिर्फ एक मोमबत्ती रख दीजिए और ऐसे कर दीजिए, क्या होगा थोड़ी देर में? क्यों बुझ जाएगी? ऑक्सीजन खत्म हो गया। कुछ भी जब जलता है तो वो ऑक्सीजन को सोखता है, वो ऑक्सीजन पैदा नहीं करता। लेकिन हमारे लोग, और ये सब वो लोग हैं जो बार बार वेदों की बात करते, कहते वेदों में वर्णित है ना, यज्ञ हवन ये वो, कहते हैं ऑक्सीजन पैदा होता है। तो जितना ये प्रदूषण है आजकल, इसका उपचार क्या है? लकड़ी जलाओ, लकड़ी जलाओ, हवन करो, इससे प्रदूषण कम हो जाएगा। वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो कार्बन है, उसको जलाओगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा? समझ में ही नहीं आती बात। ये होता है कर्मकांड से। हिंदू धर्म तो खासकर पूरी तरह से कर्मकांड का धर्म बन गया है। इस दिन दाढ़ी नहीं बनानी है, बच्चा इतने साल का हो जाए तो उसके बाल घुटा देने हैं, और गलत से गलत काम ये हो रहा है कि इन कर्म कांडों को वैज्ञानिक बताने की आजकल चेष्टा की जा रही है
कि आप जो कुछ भी करते हो उल्टा पुल्टा संस्कृति के नाम पर, दिखाओ कि किस तरह से उस चीज का एक वैज्ञानिक आधार है। हर चीज का एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करो, जहां कोई आधार है ही नहीं। गोबर पोत लो, उससे न्यूक्लियर रेडिएशन घर में नहीं आएगा। और ये सब बातें आज ही नहीं हो रही होंगी, वो कृष्ण के समय में भी हो रही थी। इसलिए कृष्ण को इतना साफ साफ अर्जुन को बताना पड़ा कि तुम मोह और आसक्ति में फंसे हुए हो, और मोह और आसक्ति से संबंधित जो वेदों का भी हिस्सा है, तुम्हें उसका भी अतिक्रमण कर देना है, तुम्हें उससे भी आगे निकल जाना है। वो अर्जुन से इतना ही नहीं बोल रहे हैं कि तुम अपनी व्यक्तिगत कामनाएं छोड़ दो, वो अर्जुन से कह रहे हैं वेदों में भी जो भाग कामना की पूर्ति के लिए हैं, तुम वेदों के भी उन भागों को छोड़ दो। व्यक्तिगत कामना तो छोड़ो ही, वेदोक्त कामना भी छोड़ दो। बिल्कुल ठीक पकड़ा तुमने कि भारत की दुर्दशा के एक तरीके से यही दो कारण बताए जा सकते हैं। पहला तो ये कि वेदांत से वंचित रह गया, क्योंकि वेदों का अर्थ समझ लिया कर्मकांड। अब वेदों में उपनिषद भी हैं, पर उपनिषदों पर ध्यान ही नहीं गया किसी का। कुछ ज्ञानी लोग थे जिन्होंने उपनिषदों को सम्मान दिया, आम जनता का उपनिषदों पे कोई ध्यान ही नहीं है। आम जनता के लिए वेदों का मतलब ही वही रह गया, इस देवता की ऐसे करनी है, वैसे करनी है, पूजा ऐसे करो, ऐसे संतुष्ट करो, ऐसा करने से ये देवी प्रसन्न हो जाती है, ये सब। ये एक तो वेदांत की ओर ध्यान नहीं गया, और दूसरी ओर भौतिक तल पर भी मारे गए, क्योंकि भौतिक तल पर सफलता मिलनी थी विज्ञान से, कर्मकांड से थोड़ी। अध्यात्म से भी वंचित रह गए, क्योंकि वेदांत की ओर ध्यान नहीं गया, और विज्ञान से भी वंचित रह गए, क्योंकि सोच लिया कि भौतिक समृद्धि आ जाएगी कर्मकांड से। भौतिक समृद्धि कर्मकांड से नहीं, विज्ञान से आती है। विज्ञान से भी वंचित रह गए, अध्यात्म से ही वंचित रह गए। नतीजा कुल वो है जो आज भारत की स्थिति है, दयनीय। ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, सनातन धर्म का अर्थ वेदांत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाकी जितनी भी बातें हो इधर उधर की, उनको बिल्कुल त्याग दीजिए पूरे तरीके से। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा जो जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, तो मैंने बचपन से कर्म कांड काफ़ी देखा है। और जब मैं अपने घर में कुछ बताता कि ऐसा नहीं करें, तो मेरे पिताजी का उत्तर होता था, कम से कम मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो आम संसारी नहीं कर रहा है। तो मेरे मन में एक तरह से एक मुझे आज लगा सुनते वक्त कि एक मतलब आई वुड से स्टेप्स बने हुए हैं कि मान लीजिए एक तो हो गया जो वेदांत पढ़ते हैं, एक कर्म कांड के हो गए, और एक फिर संसारी हो गए। तो एज इफ मैं पर आज जब सुना तो ऐसा लगा कि जो जिनको हम संसारी कहते हैं और जो कर्मकांडी, वो कहीं ना कहीं एक ही उसमें। हाँ, वो एक ही, क्योंकि दोनों को कर्म के माध्यम से सुख चाहिए। संसारी जो कर्म कर रहा है उससे तो फिर भी हो सकता है कि उसे कुछ लाभ हो जाए, भले ही भौतिक, पर कर्मकांडी जो कर्म कर रहा है उससे तो भौतिक लाभ भी नहीं होगा। वो तो बस आत्म प्रवंचना है, स्वयं को धोखा देने वाली बात है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि संसारी और कर्मकांडी दोनों की बीमारी एक ही होती है कि कुछ करूंगा जिससे आगे मुझे स्वर्ग या सुख या कुछ और मिल जाएगा, कोई और प्रसन्न हो जाएगा। संसारी पूजा कर करके अपने बॉस को प्रसन्न करता रहता है कि इससे मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। कर्मकांडी पूजा कर करके अपने देवता को प्रसन्न करता रहता है, इससे मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। संसारी को तो हो सकता है फिर भी पदोन्नति मिल जाए, कर्मकांडी को कुछ नहीं मिलता। पर जो आचार्य जी, मन में एक मेरे मन में विचार ये आता था, कम से कम जो कर्मकांडी है, जैसे हमने दुर्गा सप्तशती पढ़ा, तो हमारे घर में भी पढ़ा जाता था कि मतलब हम भी सुनते रहते थे, तो मन में ये आता था कम से कम चलो ये पढ़ तो रहा है, मतलब हो सके अर्थ नहीं जान रहा है, तो इसीलिए वो उसको थोड़ा सा ऊंचा रखा है। स्कैनर आते हैं, एक स्कैनर में
और एक मानव नेत्र और मन में क्या अंतर है? स्कैनर है, वो उसको ऐसे ले जाओ तो जो कुछ लिखा होगा वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा वो। और आदमी की आंख भी है, वो भी जो कुछ लिखा होता है वो सब कुछ पढ़ लेती। दोनों में अंतर किस चीज का है? समझने का अंतर है ना। हाँ, तो बस यही बात है। ज्ञान का अर्थ है समझना। जो तुम पढ़ रहे हो उसको समझो। कर्म कांड में भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं, विधियां ऐसी हैं जो प्रतीक के तौर पर बहुत उपयोगी हैं, पर उनका अर्थ तो तुमको पता हो। बिना अर्थ जाने अगर तुम बस उनका पालन कर रहे हो तो कोई लाभ नहीं होगा। उस पर कर्मकांडियों का तर्क ये होता है, क्या आपको पता है कि आप जो दवाई खा रहे हो भीतर कैसे काम करती है? आपको नहीं पता ना, पर वो काम करती है। इसी तरीके से आप बस कुछ विधियों का पालन करिए, काम हो जाएगा। अच्छा, गजब, क्या तर्क दिया है। अच्छा, आप ये संस्कृत में श्लोक बोल रहे हो, आपको इसका अर्थ पता? आपको संस्कृत आती है? नहीं आती। कह रहे फिर इससे आपको लाभ कैसे होगा? बोले अर्थ नहीं पता, पर इनके वाइब्रेशंस होते हैं ना, वाइब्रेशंस, उनसे लाभ हो जाता है। तो जब बुद्धि इस किस्म के फिजूल तर्क देना शुरू कर दे, तभी समझ जाओ कि इस व्यक्ति को अब क्या लाभ मिला होगा ये जो करा इसने। आचार्य जी प्रणाम। अभी कर्मकांडों की बात हो रही थी और जिस परिवेश से मैं आता हूँ तो वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बचपन से कहीं ना कहीं हमें कर्म करने से, मतलब मेहनत करने से रोका जाता है और इस तरफ ज़्यादा धक्का दिया जाता है कि आप ये पूजा कर लो, या मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे कर्मकांड हैं। अब वो चीज़ अभी तक भी रहती है कि खुद हो जाएगा, या एक जो टालने की आदत होती है। तो मतलब उससे नुकसान तो हो रहा है, जीवन में दिख भी रहा है नुकसान हो रहा है। तो अब उसको थोड़ा सा, अब मैं उससे कैसे बाहर निकलूँ? जो भी कर्म करते हो कर्मकांड के तौर पर, उसमें अपने आप को पूछ लो कि ये क्या सत्य का प्रतीक है? अगर है तो जरूर करो, क्योंकि हम सबको प्रतीकों की आवश्यकता तो रहती ही है। अगर कमरे में एक मूर्ति रखने से ये निरंतर याद आता रहता है कि कुछ है जो मुझसे ऊंचा है, कुछ है जो साफ सुंदर स्वच्छ है, तो मूर्ति अवश्य रखो और उसकी पूजा भी करो। पर तुम सिर्फ एक परंपरा के तौर पे पूजा कर रहे हो और उसका कोई अर्थ तुम्हें स्पष्ट नहीं है, तो फिर वो पूजा व्यर्थ जाएगी। वो कर्मकांड तो छूट रहे हैं, लेकिन जो उनके कारण जो जीवन में नुकसान हुआ है, राइट, मतलब एक जो मेहनत करने की आदत नहीं है, राइट, वो उसी चीज़ के कारण थी कि हमसे कभी ये बोल दिया गया था कि भाई आप ऐसा फलाना फलाना ये कर लो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मेहनत क्यों करनी है जीवन में, right? वो तुम्हें बोल दिया गया था, वो तुम्हें आज तक याद है, और जिंदगी भर ये देख रहे हो कि बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं, वो नहीं याद हो रहा। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था। तो ये तो स्वार्थ है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें बात ये नहीं है कि तुम्हें बचपन में क्या बोल दिया गया था। प्रतिदिन जीवन तुम्हारे सामने सबूत लेकर के आ रहा है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो ये सबूत तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे? बस इन सबूतों को जरा सम्मान दो ना। विचार उस स्थिति में पहुंच जाए जिसको कहेंगे संदेह श्रद्धा में बदल जाए, मतलब फिर बेकार के व्यर्थ विचार ना करें। जैसा कि लगता है जैसे पुराने बाबा लोगों के साथ हुआ है। तो विवेक को और बढ़ाइए। अगर विवेक को ही लेकर इतनी असुरक्षा है कि कहीं विवेक न छूट जाए, तो विवेक को और बढ़ाइए। हो सकता है विवेक ही बढ़कर ये संस्तुति करे कि अब चाबी फेंक दो। हो सकता है बढ़ा हुआ विवेक ही आपसे कहे कि अब फेंक दो चाबी। और विवेक बढ़ने के उपरांत अगर कहता है कि नहीं अभी चाबी पकड़ के रखो, तो मत फेंकिए। चाबी फेंकना अविवेक नहीं है। चाबी फेंकना ऊंचे विवेक का निर्णय है, चयन है। अगर नहीं फेंक पा रहे चाबी, तो माने अभी विवेक में ही कमी है। और जांच पड़ताल करिए और परखिए। या तो पकड़ने में मदद मिलेगी,
या फेंकने में, अटके नहीं रहेंगे बस।